वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। कई बार कई लोगों को इस पंक्ति का अर्थ कौमा कहाँ लगाना है ये नहीं जान करके समझ में नहीं आता। वे पाप के बाद कौमा नहीं लगाना। वे पाप ग्रीष्म ऋतु, पाप रूपी ग्रीष्म ऋतु में जैसे गर्मी में जल शीतलता प्रदान करने लायक होता है, ऐसी पाप की तपन जहाँ पर हो वहाँ पर जल के समान वो शमन और हमारे भीतर एक चमन पैदा करने वाले जो होते हैं वो पूज्य गुरुदेव हैं, जो जल के समान सयाने हैं। कल हमने जल की विकास सोपान और उसका सफ़र समझने का प्रयास किया कि कैसे वो जल जो पतित था अब धीरे धीरे पावन बनने की ओर अग्रसर है। कल तक तो वो गिरा तो वहीं से था जहाँ से हम उस जल को भी एक अमृत बनाने के लिए कारण बना देते, लेकिन पात्रता गलत हो जाती तो वो जल नाले का न होकर के नाली का, और नाली में भी विशेष दुर्गंध युक्त काली का वो कारण बन जाता। पात्रता के कारण वो जल दूषित हुआ, दुर्गंधित हुआ, और पात्रता के कारण ही उस जल के विकास के सफर धीरे धीरे पावन बनने की ओर अग्रसर है। तो हमने समझा कि अभी तक तो वो सिर्फ मात्र आप लोगों के पैर धोने के काम आता था, थोड़ा बहुत पवित्र हो जाए तो, और थोड़ा पवित्र हो जाए तो वो हाथ धोने के भी काम आने लग जाता। तब तो आपने देखा होगा पैर धोने वाला जल आप लोग अलग तरीके से रखते हैं और हाथ धोने वाला अलग तरीके से, लेकिन इतना अवश्य होना चाहिए दोनों मर्यादित हों। सिर्फ मात्र छानने से मर्यादित होता, और यदि आपने अंतर्मुहूर्त पहले छान दिया है तो अनछने जीव में इतने जो एक बूंद पानी में जीव कल गिनाए गए थे, ऐसी असंख्यात बूंदों में असंख्यात जीवों का यदि वहाँ पर विनाश हो जाए तो फिर हमारे पुण्य का विकास कैसे होगा। पैर धोने वाले जल का भी उतना ही मर्यादित होना आवश्यक है जितना कि हाथ धोने वाले का। हाथ धोने के साथ तो प्रासुक होना भी आवश्यक है। पैर धोने वाले जल को प्रासुक हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मर्यादित तो होना ही चाहिए। हाथ धोने का प्रासुक इसलिए क्योंकि यदि वो सचित्त हुआ तो इसके बाद जो आप अचित्त अथवा प्रासुक आहार देने वाले हैं वो सचित्ता चित्त वहाँ पर यौनिक स्थान बन जाएगा, तो वो नए जीवों की उत्पत्ति के लिए भी कारण बन जाएगा। सचित्त का मतलब चित्त सहित, जीव सहित, और अचित्त का मतलब जो प्रासुक हो चुका है, अब जो निर्जीव हो चुका है। तो सचित्ता चित्त दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो वहाँ पर यौनिक स्थान यानी जीवों की उत्पत्ति का स्थान बन जाता है। जैसे शीत उष्ण, जहाँ पर ठंडी और गर्मी एक साथ जुड़ जाए तो वहाँ पर शीतोष्ण योनि होती। सचित्त और अचित्त मिल जाए तो सचित्ता चित्त योनि होती। इसी प्रकार अकेले शीत योनि भी होती, अकेले उष्ण योनि भी होती, अकेले सचित्त योनि भी होती, तो कथित अचित्त योनि भी होती। इस प्रकार से ये जो तत्वार सूत्र में सचित्ता चित्त शीतोष्ण और संवृत विमृत यानी कि ढकी हुई ही और उघड़ी हुई, इस प्रकार के भी वो उत्पत्ति के स्थान होते हैं जहाँ पर जीव जानवर करके जन्म लिया करते हैं। तो जल की भी वहाँ पर कहीं ऐसी योनि स्थान न बन जाए कि जिसमें पुनः और सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाए, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। थोड़ा सा
प्रायोगिक विषय है, लेकिन प्रायोगिक आगमिक होकर के, ना कि आधुनिक होकर के। हम प्रायोगिक सिर्फ उसी को मानते हैं, प्रैक्टिकल सिर्फ उसी को मानते हैं जो हमारे लिए एथिकल हो या ना हो, लेकिन ईजियर तो अवश्य हो। लेकिन ईजी होना इतना आवश्यक नहीं जितना कि एथिकल होना आवश्यक है, आगमिक होना आवश्यक है, सैद्धांतिक होना आवश्यक है। तब तो प्रायोगिक बनेगा, तो शायद कर्म निर्जरा और पुण्य बद्ध के लिए भी कारण बन सकता। तो वो जो जल है, प्रासुक जल से आपने हाथ धोए। कई बार आपने देखा होगा कोई जल बहुत कठोर होते, कठोर का मतलब भारी होते, भारी का मतलब कभी आपने देखा हो जो 1 लीटर पानी जिस पात्र में आता है उसका वजन तौलोगे, और 1 लीटर पानी जिस दूसरे पात्र में रखा है जो बारिश का जल हो उसका वजन तौलोगे तो वजन में अंतर पाया जाएगा। क्यों? वो जो जल है दोनों 1-1 लीटर हैं, लेकिन वजन में अलग अलग क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो और भी तत्व समाहित हैं वो वजनदार हैं। वजनदार का मतलब कठोर हैं, कठोर का मतलब भारी हैं, और भारी से मतलब वो पचने में भी भारी हो सकते हैं और रचने में भी भारी हो सकते हैं। इसीलिए तो एक छोटी सी बात और आपको बता दें, आजकल आप TDS, टोटल डिसॉल्व सॉल्वेंट, ये मापते हैं कि कितने TDS का पानी आपके लिए पीने योग्य है। अब कई बार लो TDS का पानी आप लोग पीने लग जाते, क्योंकि बीच में विषय आया है इसलिए रख रहे हैं, हम तो जल की विकास क्रम को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो लो TDS का पानी, मिनरल वाटर जिसको आप बोलते हैं, इसमें मिनरल तो होते नहीं लेकिन वाटर ही मात्र होता है, ऐसे मिनरल वाटर को, अथवा पैकेजिंग वाटर बहुत से आ गए। मिनरल वाटर में जब मिनरल नहीं पाए गए तब जाकर के कंपनीज ने उसको ड्रिंकिंग वाटर अथवा पैकेज्ड वाटर ये नाम दिया। क्यों? अभी तक मिनरल वाटर के नाम से भ्रम पर्याप्त फैला दिया गया था, इतना भ्रम फैला दिया कि वो वाकई में इतना TDS लो हो गया कि वो, कभी आपने देखा होगा लो TDS के पानी में बहुत जल्दी अनाज पक जाता है, दाल चावल इत्यादि जो आप पकाते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, तो उसका मतलब है वो घुलनशील जल्दी है। वो घुलनशील है तो ज़्यादा लो TDS का जाएगा तो आपके अंदर को भी घोलेगा। इसलिए कम से कम इतना तो वो TDS हो जो अनाज को तो पका सके लेकिन आपको घोले ना। और जो ज़्यादा घुलनशील है, जिस बर्तन में, मान लो प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग आज लोग करने लग गए, वो प्लास्टिक को भी घोल रहा है और आपके अंदर प्लास्टिक को पहुंचा रहा है। इसलिए जितने भी पैकेज्ड वाटर आते हैं ये लो TDS के होने के कारण हानिकारक इसलिए भी हैं क्योंकि वो जिस बात में रखें उसको भी घोल रहे हैं, आपके अंदर जाकर के आपकी भी आंतों को और आपकी भी हड्डियों को घोलने में कारण बनेंगे। और दूसरी, यदि बहुत देर तक वो यदि धूप में रखे रह गए तो कैंसरस होंगे। आप छोटे मोटे पेट के रोगों से बचने के लिए वो पैक बॉटल पानी पी रहे और बड़े रोग के लिए आमंत्रित कर रहे जिसका नाम कैंसर भी हो सकता है। इसलिए लो TDS का पानी, ज़्यादा लो TDS का नहीं, विज्ञान जहाँ तक बोलता है कि 200 से लेकर के 300 के बीच में, अथवा 100 से लेकर के 300 के बीच का पानी ठीक माना जाता है। 300 से 500 तक भी क्षम्य है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर भारी हो जाता है, वो थोड़ा सा दिक्कत। लेकिन 100 के नीचे यदि वो आ गया तो फिर वो तो आपके लिए भी खतरा। पीने में आपको अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा, लेकिन आपको जल्दी हल्का कर देगा। इसलिए उससे भी बचने की आप तो क्या करें? हम तो pH वैल्यू देखते आजकल। हाँ, pH वैल्यू वाले भी आ गए। RO आकर के जो रोना पड़े उसका नाम RO, और भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ, जितने भी आपके जो एक्टिवेटेड चारकोल जिन भी आपके वाटर फिल्टर में यूज होता है, वो वाटर फिल्टर है क्या आखिरकार? और एक्टिवेटेड चारकोल है क्या? एक्टिवेटेड चारकोल कोई चारकोल या कोयला नहीं, वो तो एक तरह से हड्डी का पाउडर से बनाया हुआ एक वो चारकोल है, जो कहने के लिए चारकोल सुनने में आता है, लेकिन उसका कोई भी किसी प्रकार से
कोयले से या हाइड्रोकार्बन से कोई संबंध नहीं है, वो तो हड्डी का पाउडर है। अब बताओ, हड्डी आपके टच में आ जाए तो आप स्नान करते हो और उससे टच हुआ पानी आप स्नान करने के भीतर अपने भीतर भेज देते हो। ये अहिंसक भी नहीं है और शुद्ध भी नहीं है और आगमिक भी नहीं है और ढंग से बोला जाए तो आधुनिक भी नहीं है। इसीलिए ये जितने भी वाटर प्योरीफायर, वाटर फिल्टर, आरओ, तो वो एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो एक तो हड्डी के माध्यम से तैयार होता, दूसरा वो आपके लिए विकारों के पैदा करने के लिए भी कारण बनता, और जो पीएच वैल्यू आप जो बनाने लग गए हैं इसमें बहुत सारे नए नए, जब भी अर्थ का लोभ आ जाता है कंपनियां आपसे अर्थ कैसा कमा सकती हैं ये तो देखेंगी, लेकिन तुम्हारे जीवन को सार्थक बना पाएं इनका कोई उनके पीछे न लक्ष्य है न उद्देश्य है, वो तो आपको बर्बाद करना ही उनका एक लक्ष्य। जो सप्लाई वाला पानी है उसका तो विश्वास ही नहीं कर सकते, और कहाँ से पानी लाएं, घर में बोरिंग यदि कुछ भी है तो वो तो इतना भारी हो जाता, ये बोरिंग वाली बात ऐसे करो ठीक है, ऊपर से पानी जो है उसको यदि आपने टांके इत्यादि में संग्रह किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे अच्छा तो वो है कूप का जल है, थोड़ा सा यदि दूर हो शहर से तो अच्छा है, और नहीं तो सबसे अच्छा आप जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं मर्यादित होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। यदि उसको मिट्टी के घड़े में रखते हैं तो मिट्टी के घड़े में एक ऐसी क्षमता है, यदि वो लो TDS का पानी है तो उसको एक्चुअल TDS पे ले जाएगा, और हाई TDS का पानी है तो भी आपके लिए TDS को बैलेंस कराने वाला वो बना देगा। ये मिट्टी के घड़े में क्षमता है, बिना एक्वागार्ड और बिना किसी और चीज़ों के, ये उसमें क्यों मिनरल्स कम भी हैं तो उसको बना देगा। क्या हो रहा है, मिनरल्स कम भी हैं तो उसको बैलेंस कर देगा, और यदि नहीं है तो मिट्टी में स्वयं अपने आप में मिनरल्स खनिज तत्व होते हैं उसको व्यवस्थित, और ओवर हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर देगा। इसीलिए जो मिट्टी के घड़ों का पानी पहले पीते आए थे वो मिट्टी के सपूत भी आज तक अपने आप को मिट्टी में मिलाने लायक नहीं बने, मिट्टी में जलाने लायक अवश्य बने। और तुम लोग न मिट्टी जानते न मिट्टी के घड़े जानते, सिर्फ मात्र आरो करते हो और जीवन भर किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हो, जीवन भर। मतलब वो मिट्टी का घड़ा अपने आप में बहुत बड़ा वाटर प्यूरिफायर है, वो आपकी पीएच वैल्यू भी ठीक रखेगा, TDS भी व्यवस्थित रखेगा, और जो उसमें होने वाले पोषक तत्वों की कमी है उसको भी बैलेंस कर देगा। इसीलिए मिट्टी का घड़ा, अब कुछ लोग कहते महाराज मिट्टी का घड़ा शुद्ध होता कि अशुद्ध होता। सुनो, मूलाचार में भी मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग की वहाँ पर अनुशंसा है। मूलाचार में कुछ लोग कहते हैं कि आजकल के मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं उसमें कोई भी जानवर इत्यादि का जो घोड़े इत्यादि का मल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नहीं। तो देखो आजकल प्योर मिट्टी से बनने वाले बर्तन भी बहुत आते हैं जिसमें किसी प्रकार से घोड़े इत्यादि का या वो उपयोग नहीं होता है। लेकिन कभी आपने देखा हो राख कैसे बनती है? राख कैसे बनती बताओ? हाँ, वो कैसे बनते हैं? तो एक तरह से वो यदि अग्नि के माध्यम से वो हो गया तो वो अलग विषय, लेकिन फिर भी हम मानते हैं यदि आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते तो प्योर मिट्टी के बर्तन भी आते हैं। एक अग्नि परीक्षा नाम का एक गुरुदेव ने ही खजुराहो में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले आए थे, हरियाणा के थे। गुरुदेव ने उनका नामकरण किया। मतलब गुरुजी कभी भी किसी के व्यापार संबंधी नामकरण तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति का नाम नहीं रखते, लेकिन वहाँ पर उद्देश्य ये था कि ये स्वास्थ्य और आयुर्वेद के अनुसार ये बर्तनों का निर्माण कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने उनका नाम, उसके बर्तनों का ब्रांड नाम रख दिया अग्नि परीक्षा। रेडियोथेरेपी कराने जाते हो तो वहाँ पर कैंसर की जो कुछ भी वो हैं वो सेल्स खत्म हो जाती हैं, तो बिना कैंसर के यदि आप वो रेडिएशन अपने अंदर भेजोगे तो कैंसर की नई सेल्स तैयार भी होंगी। इसलिए रेडिएशन है, ईंधन नहीं, हीट नहीं, ऊष्मा नहीं। तो फिर आते लौट कर पानी पर, पानी का बहुत बड़ा व्याख्यान है। अब उस जल की यदि आपने उपयोगिता किसी अन्य रूप में जानी, किस रूप में जानी? मान लो उस जल को आप हाथ तो धो लिए,
लेकिन हाथ धोने के पश्चात अब साधु के पाद प्रक्षालन करने की बात आ रही है। अब उसकी अभी तक तो पवित्रता के रूप में उपयोग होता था, अब वो पूज्यता के रूप में उपयोग होने लायक हो रहा है। सुन रहे हो? वो पूज्यता के रूप में उपयोग होने लायक हो रहा है। तो पाद प्रक्षालन, वो पाद प्रक्षालन अब उस जल की पूज्यता बढ़ाएगा। वो जल अब जल ना रह करके गंधोदक बन जाएगा। तब जाकर के वो गंधोदक आपके माथे पर चढ़ करके, मात्र सिर्फ जिन देव अथवा गुरु की तुमने पाद रज को उस गंधोदक में लिया है, उसको मात्र वो आपके माथे पर धारण नहीं करा था, अपने साथ अपनी ऊर्जा को भी और अपनी दुआओं को भी आपके पास पहुंचाता है। अतिथि देवो भव, ये तो भारतीय संस्कृति का सूत्र है। जैन संस्कृति तो और ऊंची है, भारतीय संस्कृति है ये तो। अतिथि देवो भव, क्यों? क्योंकि उस समय तुम उस जल भोजन इत्यादि के लिए कितना बड़ा दर्जा प्रदान कर रहे हो। वो भोजन भी तुम्हारे लिए दुआएं देगा, और जिसके लिए करा रहे हो उसके अंदर यदि इस प्रकार के पवित्र भावों से भोजन करा दिया, हो सकता है कोई नौजवान है, उसके अंदर 10 दिन तक ये भोजन करने के बाद संस्कार ऐसा पड़ जाए कि अब वो तो ऐसा कर सकता है, अब तो हमारे लिए अपने घर में भोजन नहीं, न रेस्टोरेंट में, न होटल में, अब तो हम अनियत बिहारी और अनियत आहारी बनने का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे भावों से वहाँ पर भोजन कराना चाहिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तुम्हारे घर में कोई भोजन करके बना हुआ व्यक्ति भविष्य में यदि मुनि महाराज बन जाएगा तो तुम कहोगे अरे ये वही महाराज हैं जब शिविर लगा था तो हमारे घर में भोजन करने आए थे। कितनी बड़ी बात हो जाएगी। पता नहीं किस दिन का संस्कार कौन सा काम कर जाए, किस समय आपने गर्म लोहा था उस पर यदि ऐसा प्रहार कर दिया तो वो आकार पा जाए। ऐसा ही वहाँ पर छोटी मोटी बात मत समझना। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे वो तो हम जब आएंगे जब देख लेंगे। नहीं, सुनते वक्त भी उतना ही आनंदित होना जितना करते वक्त आनंदित होने की हम बात कर रहे हैं। इसको अन्यथा मत लेना। हाँ, कर्म निजरा के निमित्त हैं ये, पुण्य कमाने के निमित्त। महाराज शिवरात्रियों को भोजन कराने से कर्म निजरा होगी क्या? कर्म निजरा तो हमारे भावों से होती है। आपने किन भावों से वहां पर भोजन कराया है, किसको कराया है बताओ? 6 आयतन पूजनीय है, आदरणीय है कि नहीं? सच्चे देव गुरु शास्त्र और उन तीनों को मानने वाले 3, ये 6 आयतन होते कि नहीं होते? तो वो आयतन में आएंगे कि नहीं शिवरार्थी? अनायतन से बचने की बात कहते ना, सम्यक दर्शन को जो प्राप्त करना चाहता है अथवा प्राप्त है तो उसको बरकरार रखना चाहता है तो 6 अनायतनों से बचे। 6 अनायतन से बचे मतलब कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनको मानने वालों से बचे। तो फिर कहाँ जाए? 6 आयतनों की सेवा करे। कौन? देव, शास्त्र, गुरु और उनको मानने वाले। उनको मानने वाले कौन? जो गुरु की बात मान करके शिविर में बैठ रहे हैं, वो उनको मानने वाले हैं, तब तो बैठ रहे। तो आयतन की सेवा सम्यक दर्शन के लिए कारण है कि नहीं? और सम्यक दर्शन कर्म निजरा के लिए कारण है कि नहीं? तो बताओ, इनडायरेक्टली शिवरात्रियों के लिए भोजन बनाना भी पुण्य और कर्म निजरा के लिए कारण बनेगा कि नहीं? आगम का आधार है, अथवा नहीं। इनडायरेक्टली भले ही है, लेकिन है तो क्या परंपरा से मोक्ष के कारण को हम मोक्ष का कारण नहीं मानते क्या? ये शुभोपयोग जितने भी परंपरा से मोक्ष के कारण है कि नहीं? पूजन भी मोक्ष का कारण है कि नहीं? नहीं होती तो काय को पूजा करते मोक्ष मार्ग की? आपके लिए वो परंपरा से मोक्ष का कारण है, कारण कार्य संबंध इसमें छुपा हुआ, इस कारण से वो पूजा करते हैं। तो वो जल की यात्रा अभी तक तो वो माथे पे धारण करने लायक बनी थी, अब तो वो 3 लोग के माथे पे विराजमान जो होना है उनके लिए उपयोग होने लायक बन गई। अहिंसा परमो धर्म की।